राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने घर में ऐसे कौन से कार्य अवश्य करें जिससे कि हमारे घर में देवताओं का वास हो और सुख समृद्धि बनी रहे और माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो। हमें अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन ताज़े फूल अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। अगर हो सके तो अपने घर में फूल हमें गमलों में लगाने चाहिए जिससे कि हम रोज़ ताज़े फूल भगवान को चढ़ा सकें। अगर ऐसा किसी कारणवश संभव नहीं है तो सप्ताह में 2 बार अवश्य ही बाज़ार से फ्रेश फूल लेके आने चाहिए और भगवान को अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। और फल भी भगवान के आगे ज़रूर रखने चाहिए। इससे देवता प्रसन्न होते हैं और वो हमारे घर में वास करते हैं। अगर हम किसी वजह से कोई फल जैसे कि कॉस्टली हो तो नहीं ला सकते तो सस्ता फल जैसे केले या कोई और फल ज़रूर लाकर भगवान के सामने रखना चाहिए। और हमारे घर में भी हमें फल अवश्य ही सामने ही रखने चाहिए जिससे कि भगवान प्रसन्न हो। इन्हें छुपाकर नहीं रखना चाहिए। इन्हें जो फल की छोटी सी टोकरी होती है वो सामने ही किचन में या सामने डाइनिंग टेबल पर अवश्य ही रखनी चाहिए। इनका जो डिस्प्ले है फलों का वो अवश्य ही हमारे घर में होना चाहिए। इससे देवता प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। इसलिए हमें ताज़े फूल और ताज़े फल भगवान को अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। अगर रोज़ नहीं कर सकते तो सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन अवश्य ही भगवान को अर्पित करने चाहिए। और अपने घर में भी फल अवश्य ही रखने चाहिए। जितनी गुंजाइश हो उस हिसाब से अवश्य ही घर में भी फल रखने चाहिए। और जो हमारे घर का जो बेडरूम है उस पे हमेशा ही पर्दा रहना चाहिए। हमारा बेड किसी को भी कोई बाहर से आए तो उसे दिखाई नहीं देना चाहिए। बेडरूम के जो दरवाज़ा है उसके आगे हमेशा ही पर्दा एक रखना चाहिए ताकि बेड पर किसी की भी नज़र ना पड़े, चाहे कोई अंदर हो बेडरूम में चाहे ना हो। खाली बेड पर भी जो अतिथि घर में आते हैं या कोई भी आता है उसकी नज़र नहीं पड़नी चाहिए। और जो हमारे रसोई घर में गैस का चूल्हा है उस पे जब काम हो रहा हो वो भी किसी को भी नहीं दिखाई देना चाहिए। जैसे कि कोई सब्जी वगैरह बन रही है, रोटी बन रही है तो उस वक्त उस पे किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। अगर कोई काम नहीं हो रहा है चूल्हे पे तो बात दूसरी है। मतलब कि जलते हुए चूल्हे पर किसी की भी नज़र कभी नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह से हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने घर में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही हमारे घर में समृद्धि हो गई और माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का हमारे घर में वास होगा। जय माता दी।